आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक और नए दिन में हमने प्रवेश किया है। एक और नया दिन परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम परमेश्वर को और जान सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके पास बहुत काम है, आप बहुत व्यस्त है, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उसी जगह में परमेश्वर के अजीजों, इस बात को कभी मत भूलिएगा, परमेश्वर ने आपको जिंदा क्यों रखा है। मकसद बदलना नहीं चाहिए। आमीन। मकसद बदलना नहीं चाहिए। इस संसार में चाहे हम कितना ही काम कर ले, कभी भी हमारा काम खत्म नहीं होगा, लेकिन उसी जगह में हमें समय देना है परमेश्वर को जानने के लिए, उसके प्रेम के गहराई को जानने के लिए, परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के महिमा को जानने के लिए हमें समय देना पड़ेगा। इसीलिए एक और दिन परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है ताकि हम उसके और नज़दीक जा सके और उसे जान सके, उसके प्रेम के गहराई को जान सके, उसकी महिमा को जान सके, उस धन को हम प्राप्त कर सके जो महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग लंबी उम्र जीना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। मैं कुछ दवाई, कुछ मेडिसिन आपको देना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग तैयार है उस मेडिसिन को लेने के लिए? आप अगर लंबी उम्र जीना चाहते हैं, परमेश्वर के अजीजों, बहुत से लोग अलग अलग प्रकार के दवाइयों को खा रहे हैं, हमेशा इस चिंता में जी रहे हैं, मैं ये खाने से, वो खाने से, ऐसा करने से, वैसा करने से कैसे करके मैं अपने उम्र को और बढ़ाऊं। परमेश्वर के अजीजों, अगर मैं पौलुस के वचन से बात करूं, पौलुस ने क्या कहा? मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। जीना मसीह कैसे होगा? जीना है तो मसीह के साथ, मरना है तो लाभ के साथ। प्रेज द लॉर्ड। जीना है तो मसीह के साथ, मरना है तो लाभ के साथ। अगर लाभ के साथ आप नहीं मर रहे हैं, आपका मरना भी व्यर्थ है। लाभ क्या है? अनंत जीवन, अनंत जीवन। अगर आप मरने के बाद परमेश्वर के पास नहीं पहुंच रहे हैं तो क्या फायदा मर के? लेकिन अगर आप जी रहे हैं तो मसीह के साथ नहीं जी रहे हैं, परमेश्वर के अजीज, उसमें भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मरने के बाद आपको नरक में जाना है। जीना मसीह के साथ, मरना लाभ के साथ। अगर आप मर रहे हैं तो उस लाभ को लेकर मरना कि नहीं, मैं मेरे प्रभु के पास जाऊंगा, इसलिए मुझे मरने से कोई डर नहीं है। इसीलिए हम जो मसीह लोग हैं, हमें मौत से डर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के अजीजों, हम मरने के बाद तो सीधा परमेश्वर के पास जाएंगे ना, इसलिए हमें मौत से डर नहीं लगता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन को समझना बहुत जरूरी है। जीना मसीह के साथ है तो कैसे कैसे संभव है मसीह के साथ जीना? नीति वचन 3 अध्याय उसके 1 आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ठीक है, 2 आज्ञाएं परमेश्वर के वचन में आज के सुबह में हमें दी गई है। सबसे पहला क्या? परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलना है। हम दुनिया की बातों को याद रखकर कई बार परमेश्वर की शिक्षा को हम भूल जाते हैं। परमेश्वर की शिक्षा में हम नहीं चलते हैं, लेकिन दुनिया की शिक्षा में याद है, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं खाना, वहां पे नहीं जाना, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। सारी बातें हमने याद रखी है, लेकिन संडे के दिन क्या सुना है वो याद नहीं रहता है हमें। वचन में क्या लिखा है वो याद नहीं रहता है। कहाँ पे कौन सा वचन है, कौन सा किताब कहाँ पे है, वो याद नहीं है। तो आप कैसे परमेश्वर की शिक्षा को याद रखेंगे? आप अगर आप परमेश्वर के वचन को याद नहीं रख पा रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, तो परमेश्वर के शिक्षा को कैसे आप अपने मन में लिए हुए चलेंगे? इम्पॉसिबल है, असंभव है, नहीं कर पाएंगे आप। इस वचन से आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, लंबी उम्र के लिए आप जो कुछ कर रहे हैं ठीक है, अच्छे कामों को करते रहिए, लेकिन याद रखिए परमेश्वर के अजीजों, उम्र बढ़ाने वाला सिर्फ परमेश्वर है। हिजकिय्याह को 15 साल बढ़ाकर परमेश्वर ने दिया है। आमीन।
आपका उम्र बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आप कुछ भी कर लीजिए, परमेश्वर के अजीजों, आप अपने उम्र को नहीं बढ़ा सकते हैं। हाँ, संसार की चीजों को आप कई बार एक्सेप्ट करते हैं, आप कार्य करना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, हमें बनाया इसलिए है कि हम कार्य करें। हम आलसियों के समान बैठकर सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं होगा, हमें कार्य करना पड़ेगा। लेकिन उसी जगह में इस बात को भी हमें याद रखना है कि उम्र बढ़ाने वाला परमेश्वर है, लंबी उम्र देने वाला परमेश्वर है। मैं आज आप सभी से पूछना चाहता हूं, अगर आप लंबी उम्र जीना चाहते हैं तो आप क्या इस तरीके से काम कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की शिक्षा को लिए हुए चलते हैं, या आप संडे के दिन चर्च में सुनने के बाद आप चर्च में छोड़ देते हैं वचन को? अगले संडे फिर आऊंगा या आऊंगी, उसके बाद मैं सुनूंगा या सुनूंगी, उसी समय के लिए होगा ये जो शिक्षा मुझे दिया जा रहा। नहीं, परमेश्वर के अजीजों, सुनिएगा, दूसरे लाइन में क्या लिखा है? अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ये दो काम आपको करना है। पहला मेडिसिन क्या है? परमेश्वर के शिक्षा को न भूलना, ठीक है? और दूसरा मेडिसिन क्या है? परमेश्वर के आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना। हटना नहीं चाहिए आपके हृदय से। एक और नया सुबह परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं दिया है, हमें इस वचन को लागू करने के लिए दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हर एक अवसर को इस्तेमाल करना है। उस दिन तक जब तक इस संसार में हम जीवित हैं, ये काम छूटना नहीं चाहिए आपसे। हर दिन एक संघर्ष का जीवन है। आपके लिए संघर्ष है कि परमेश्वर के वचन को कैसे मैं मानूं। संघर्ष है, लेकिन उस संघर्ष में आपको वचन को लेकर चलना पड़ेगा, शिक्षा में चलना पड़ेगा, आज्ञा को अपने हृदय में रखकर चलना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, आपके हृदय से परमेश्वर की आज्ञाएं हटनी नहीं चाहिए। सुनिएगा, ऐसा करने से क्या होता है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। तेरी आयु बढ़ेगी। आपने बहुत सारे सपने सजोए होंगे अपने बच्चों के लिए, अपने पति पत्नी, अपने माँ बाप, बहुत सारे सपने सजोए होंगे आपने, है ना? आप सोचते होंगे कि प्रभु अगले 10 साल बाद मैं ये करूँगा, 10 साल बाद मैं ऐसा करूँगी। लेकिन क्या आपको पता है उस समय तक आप जिंदा रहेंगे या नहीं? इस वचन के अनुसार अगर हम परमेश्वर की शिक्षाओं को भूल गए और परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में नहीं रखा, परमेश्वर के अजीजों, हमारी आयु नहीं बढ़ेगी, हमारी आयु नहीं बढ़ेगी। सुनिएगा, वो आयु बढ़ाने वाला परमेश्वर है। अगर उसने अपने वचन में लिख दी तो इस वचन के अनुसार ही वो काम करेगा। वो अपने बातों से मुकरता नहीं है। हम कई बार मुकर जाते हैं। हम क्या कहते हैं? प्रभु कल से मैं ये नहीं करूंगा। हम मुकर जाते। जैसे ही कल आ जाता है हम बोलते हैं प्रभु मैं परसों से नहीं करूंगा। जैसे ही परसों आ जाता है फिर हम बोलते हैं 2-4 दिन बाद से मैं नहीं करूंगा, प्रभु अभी मुझे करने दीजिए। हम परमेश्वर की शिक्षा को भूल जाते हैं। शिक्षा में क्या लिखा है? हम परमेश्वर की आज्ञा को अपने हृदय में रख कर नहीं चल पाते, इसीलिए तो हम बीमार पड़ जाते हैं। सुनिएगा आगे क्या लिखा है? और तू अधिक कुशल से रहेगा। अगर आपके पास आयु है तभी आप कुशल से रह पाएंगे। आयु ही नहीं है आपके पास, आपके प्लान ऐसे कैसे रह जाएंगे? आपके प्लान कभी आप पूरा नहीं हो पाएगा। परमेश्वर के अजीजों, आपका प्लान, आपका जो पर्पस है, आपका जो उद्देश्य है, वो वैसे ही रह जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बहुत से लोग वचनों को पढ़ रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं, लेकिन फायदा नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की शिक्षा को भूल जाते हैं। जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं वो भूल जाते हैं उन्होंने क्या पढ़ा है, परमेश्वर की शिक्षाओं में क्या बताया गया वो भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने साथ रखना। अपने पास वो दवाइयों को रखते हैं, अपने पास सेफ्टी चीजों को रखते हैं जिससे उनका जान बच सकता है। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई दवाई, कोई सेफ्टी किट आपको नहीं बचा सकती है।
कोई दवाई आपको नहीं बचा सकती है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में ना हो, कोई भी दवाई, कोई भी सुरक्षा यंत्र आपको नहीं बचा सकती है। लिख लीजिए, आज इस बात को लिख लीजिए। इस वचन के जरिए परमेश्वर के अजीजों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपकी सुरक्षा परमेश्वर के हाथ में है। आपका आयु परमेश्वर के हाथों में है। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु जो प्लान मैंने बनाया है, जो उद्देश्य मैंने बनाई है प्रभु, वहां तक मुझे पहुंचने दीजिए। अगर वो गलत उद्देश्य है, प्रभु कभी पहुंचने नहीं देगा। लेकिन अगर सही उद्देश्य है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के शिक्षा को लेकर चलिए, परमेश्वर की आज्ञा को लेकर चलिए, प्रभु वहां तक जरूर पहुंचाएगा आपको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु वहां तक जरूर पहुंचाएगा। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपको पहुंचाए। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपको आशीष दे। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपको सफल बनाए। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपको उठाए। मेरी प्रार्थना है आप बढ़ोतरी करे। मेरी प्रार्थना है आप चंगे रहे। मेरी प्रार्थना है आप कुशल से रहे। मेरी प्रार्थना है आप खुश रहे। लेकिन मेरी प्रार्थना तब पूरी होगी परमेश्वर के अजीजों, जब आपकी आयु बढ़ेगी। अगर आपके पास आयु ही ना रहा तो मेरी प्रार्थनाएं कैसे पूरी होगी? आप लंबी उम्र जिए, ये मेरी प्रार्थना है परमेश्वर के अजीजों। लेकिन बस मेरे प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप परमेश्वर के वचन के अनुसार काम नहीं करेंगे, आपका उम्र लंबा नहीं होगा, आपकी आयु नहीं बढ़ेगी परमेश्वर के अजीजों। अगर एक और दिन परमेश्वर ने आपको दिया है, इसलिए नहीं दिया है कि अपने ऊपर घमंड करें। सुनिएगा, एक और दिन अगर परमेश्वर ने आपको दिया है, इसलिए नहीं दिया है कि अपनी कामयाबियों पर घमंड करें। परमेश्वर के अजीजों, ध्यान दीजिएगा, अगर आयु है तभी कामयाबी है। अगर आयु है परमेश्वर के अजीजों, तभी बेनिफिट है, उपलब्धि है। अगर आयु ही ना रहे, ना ही उपलब्धि रहेगी, ना ही कामयाबी रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, अपने कामयाबियों पर और अपने उपलब्धियों पर घमंड मत कीजिए। ये आयु के वजह से है और आयु परमेश्वर की ओर से मिलती है। आयु बढ़ाने वाला परमेश्वर है। मैं इस वचन से आप सभी को मैं प्रोत्साहित करता हूँ, मैं आप सभी को याद दिलाता हूँ परमेश्वर के अजीजों, अपने आयु को बढ़ाने के लिए आप ध्यान दीजिए। बहुत कुछ खा रहे हैं आप, बहुत आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा काम है, लेकिन वो करने से आपका आयु नहीं बढ़ेगा। आप स्वस्थ जरूर रहेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका आयु बढ़े, जो प्रार्थनाएं आप प्रभु के हजूरी में ला रहे हैं, उन तमाम बातों को अगर आप देखना चाहते हैं आपके भविष्य में, तो आपको आयु चाहिए और आपका आयु परमेश्वर ही बढ़ाता है। इसलिए परमेश्वर के अजीजों, आयु बढ़ाने में काम कीजिए ताकि एक लंबी उम्र आपको मिले और आप प्रभु के साथ विश्वास योग्य होकर चल सके। और परमेश्वर के अजीजों, मसीह के साथ जीने का मतलब आप समझ सके कि जीना मसीह के साथ, ठीक है? मसीह के साथ जीने का मतलब क्या है? परमेश्वर की शिक्षाओं में बने रहना और परमेश्वर के आज्ञाओं को लिए हुए चलना। तभी जाकर आप अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर जीवन ही नहीं है इस संसार में, अगर आयु ही ना मिले, हमें समय ही ना मिले, तो हम खुद को कैसे अनंत जीवन के लिए तैयार कर पाएंगे? एक और सुबह परमेश्वर ने हमें याद दिलाया है कि हमें किस तरीके से अपने आयु को बढ़ाना है परमेश्वर के अजीजों। इसीलिए आइए इन तमाम बातों को अपने जीवन में लिए हुए आगे बढ़े, ताकि हम परमेश्वर के अजीजों एक लंबी उम्र को जीते हुए अपने आप को अनंत जीवन के लिए इस पृथ्वी में तैयार कर सके। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवे दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता एक और नए सुबह के लिए। धन्यवाद परमेश्वर आपके तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज के वचन को सुना है। प्रभु होने दीजिए परमेश्वर, आपके शिक्षाओं को लिए हुए, आपके आज्ञाओं को लिए हुए ये चल सके प्रभु, आपकी शिक्षाओं में बने रहकर प्रभु ये जीवन में आगे बढ़ सके परमेश्वर, ताकि प्रभु जो आयु पिता आपने दिया है वो आयु इन्हें मिले
एक लंबी उम्र इन्हें मिले परमेश्वर, ताकि परमेश्वर जितनों ने आज के वचन को सुना है प्रभु, वो खुद को अनंत जीवन के लिए इस पृथ्वी में रहते हुए तैयार कर सके। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपके नाम को देते हुए आपके बच्चों के जीवन में आशीष, बढ़ोतरी, चंगाई, छुटकारे की घोषणा करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।